हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अत्यंत अकेडमी में। आज हम आपको अणुभार निकालना बताएं। किसी भी यौगिक का अणुभार किस प्रकार निकालें, चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं H2SO4 का क्या निकालना है, अणुभार। क्या निकालना है, अणुभार मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का। सबसे पहले आपको पता होगा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन यहां कितना है, 2, तो लिखेंगे 2 प्लस सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 16। ये सम है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 प्लस, देखिए ऑक्सीजन का ठो है 4 ठो है, तो 16 चौका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। ये देखिए आपको पता है सम है तो 8 गुणे 2 करेंगे बराबर कितना निकलेगा, 16 परमाणु भार 16 निकल गया। तो हमें निकालना क्या है, अणुभार निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 16 चौका, 16 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 16 चौका 64, 16 गुणे 4 बराबर कितना निकलेगा, 64। तो यहाँ लिख दीजिए 64। अब सबको जोड़ दे दीजिए। देखिए हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 16 है, डबल करेंगे 16 दूना 32 और इसका हो गया 16 चौका 64। सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 98। तो H2SO4 का जो अणुभार निकल गया कितना निकल गया, 98। ठीक है। उसके बाद चलिए हम निकालते हैं HNO3 का, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल का। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 है तो इसका जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 1 प्लस यानी धन। नाइट्रोजन का आपको पता है कितना होता है, 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो हो जाएगा 16। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 का डबल करेंगे यानी सम है। इसका परमाणु क्रमांक 8 दूना 16, 16 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48। सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा, जोड़िए, हो जाएगा आपका कितना, 63। कितना आ जाएगा, 63। ये निकल गया आपका किसका, HNO3 का यानी कि नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग निकालते कितना, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो आपको पता है HCl का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो भार परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, प्लस कर दीजिए। क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17, 17 दूना 34 प्लस 1 तो हो जाएगा 35। और आपको बताया तो इसका होता है 35.5। टोटल जोड़ेंगे 35 एक 36 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। इसका क्या निकल गया, ये सब क्या निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अणुभार है। सब क्या है, अणुभार। ये सब आपका क्या निकल रहा है, अणुभार निकल रहा है बाबूआ। क्या निकल रहा लाला, अणुभार। ये सब आपका क्या निकल रहा है, अणुभार। ठीक है। इस प्रकार आप किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं। चलिए हम किसी और का निकालते हैं। अगला ले लीजिए आप लोग, CaCO3 का। किसका, CaCO3 का। तो आपको पता है कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का जो भार होता है, भार परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 20, तो भार होता है कितना, 40। प्लस कर लीजिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, भार कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 प्लस, अब देखिए 16, परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का ठोला 3 ठे है। तो आप क्या करेंगे, 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 गुणे 3 बराबर 16 तिया 48। यहाँ इधर लिख के 48। अब सबको एक कम जोड़ दा। अब हम जोड़ते हैं 8 8 2 10 के 0 हासिल 1 का 4 1 5 5 4 9 9 1 10। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार निकला कितना निकला है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुभार निकला कितना निकल गया, 100। ठीक है ना। इस प्रकार आप किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।